चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सफर तय करते हैं, रेशे से लेकर वस्त्र तक का। तो कहानी कुछ यूं है कि दो दोस्त हैं, पहेली और बूझो। अपने स्कूल में क्विज कंपटीशन जीतने के बाद वो पहुंचते हैं कपड़ों की एक दुकान में। पर वहां जाकर तो उनका सर ही चकरा गया। सूती, रेशमी, ऊनी, सिंथेटिक, इतने तरह के कपड़े कि वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। अब उनकी ये उलझन एक बड़ा जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो कपड़े हम रोज पहनते हैं, ये आखिर बने किस चीज के हैं? इनकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई क्या है? तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम कपड़े के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर रेशे तक पहुंचेंगे, उनके टाइप्स समझेंगे, ये बनते कैसे हैं वो जानेंगे, और आखिर में कपड़ों के इतिहास पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है कपड़े का रहस्य। आइए किसी भी कपड़े के एक टुकड़े को थोड़ा पास से देखते हैं। देखिए, जब हम किसी भी कपड़े को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसा सपाट सा लगता है ना? लगता है बस एक ही चीज है। पर असल कहानी कुछ और ही है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस कपड़े के अंदर आखिर है क्या। हम कपड़े से उसकी सबसे बेसिक यूनिट यानी रेशे तक का सफर करेंगे। सोचिए, दुकान में कपड़े के कोने से एक धागा खींच लिया, तो ये जो धागा निकला इसे कहते हैं यार्न। मतलब कपड़ा असल में ढेर सारे धागों को एक साथ बुनकर बनाया जाता है। लेकिन क्या ये धागा ही सबसे छोटी चीज है? जी नहीं। अगर इस धागे को जरा सा खोले ना, तो पता चलता है कि ये तो खुद और भी पतले पतले रेशों से बना है। और बस हम पहुंच गए अपनी सबसे बुनियादी इकाई पर। ये जो बाल जैसे पतले रेशे हैं ना, यही है फाइबर। तो पूरा मामला क्या हुआ? रेशों से बना धागा और धागों से बना कपड़ा। सिंपल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रेशा क्या है, पर सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है। मोटे तौर पर रेशों के दो ही मेन सोर्स हैं। एक तो है प्राकृतिक रेशे जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं, मतलब पेड़ पौधों और जानवरों से, और दूसरे हैं सिंथेटिक जो केमिकल से लैब में तैयार किए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक में हो गया कॉटन यानी कपास, जूट, रेशम और ऊन, और सिंथेटिक की बात करें तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। पौधों से मिलने वाले रेशे तो क्या ही कहने। कपास के खेत को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर रुई बिछा दी हो। और वहीं जूट के पौधे के तने से हमें मिलता है वो मजबूत वाला जूट का रेशा। अब कपास का रेशा मिलता कैसे है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले जब कपास के गोले पक जाते हैं तो उन्हें हाथ से चुनती हैं। फिर एक कंघी जैसी मशीन से रेशों को बीजों से अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग या ओटना। तो अब हमारे पास रेशों का ढेर तो आ गया, पर इन नरम मुलायम रेशों से पहनने वाला कपड़ा कैसे बनता है? चलिए इस जादू को भी समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कताई यानी स्पिनिंग। इसमें होता क्या है कि रेशों को खींचा जाता है और साथ साथ मरोड़ा भी जाता है। इसी मरोड़ या ऐंठन से रेशे आपस में जुड़कर एक मजबूत धागा बन जाते हैं। और कताई के लिए जो सबसे मशहूर देसी उपकरण है वो है चरखा। महात्मा गांधी ने तो इसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना दिया था। अब जब धागा बन गया तो कपड़ा बनाने के दो मेन तरीके हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग में धागों के दो सेट इस्तेमाल होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकलते हैं, जबकि निटिंग में सिर्फ एक ही धागे से फंदे बनाकर पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। वीविंग का काम होता है लूम यानी करघे पर। इसमें धागों के दो सेट को एक दूसरे में फंसाकर एक कपड़ा तैयार किया जाता है। ये काम हाथ से भी होता है और बड़ी बड़ी मशीनों से भी। और निटिंग, याद है कभी किसी स्वेटर या मोजे का धागा खिंच जाता है तो वो पूरा का पूरा उधड़ता चला जाता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो निटिंग से बना होता है। एक ही धागे से बना होने के कारण इसमें एक अच्छा खासा खिंचाव यानी स्ट्रेच भी होता है। तो हमने साइंस तो समझ लिया, अब थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि कपड़ों का ये सफर शुरू कैसे हुआ।
सोचिए, बिल्कुल शुरुआत में इंसान पेड़ों की छाल, बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल से ही काम चलाते थे। फिर जब खेतीबाड़ी सीखी तो घास और टहनियों को बुनकर चटाई टोकरियां बनाने लगे। और फिर आया असली मोड़, जब भारत में कपास और मिस्र में सन की खेती होने लगी और उनसे कपड़े बुने जाने लगे। और आखिर में जब सिलाई वाली सुई का आविष्कार हुआ, तब जाकर वैसे फिटिंग वाले कपड़े बने जैसे हम आज पहनते हैं। पर एक मजेदार बात देखिए, सिलाई की सुई आए जमाना हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश में साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, ये सब बिना सिले हुए कपड़े ही तो है जो शान से पहने जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो देखा कैसे एक छोटा सा रेशा एक धागे में बदलता है और फिर वो धागा एक पूरा कपड़ा बन जाता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, ये तो साइंस, हिस्ट्री और कल्चर की एक पूरी कहानी है। तो अगली बार जब कोई भी कपड़ा पहने या देखें तो जरा सोचिएगा, इसकी अपनी कहानी क्या है।